व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडिया अंडर 17 टीम एंड आईएसएल की कुछ ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे एंड एक काफ़ी बड़ा प्लेयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ऑलमोस्ट साइन कर चुकी है, उसके बारे में ही बात करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बारी आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कल हमने देखा कि कैसे टीएसवी ऑग्सबर्ग अंडर 17 को हमारी इंडिया अंडर 17 की टीम ने कन्विंसिंगली हराया। बट व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि हम सबको पता है कि जर्मनी टूर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इंडियन अंडर 17 टीम का, एंड स्पेन टूर तो पहले ही खत्म हो चुका था। बट स्टिल देयर आर 15 डेज लेफ्ट फॉर एएफसी एशिया कप अंडर 17, जो कि थाईलैंड में होगा। अभी अगर बात करूं मैं तो एक दिन और हमारी टीम ऑग्सबर्ग में ट्रेन करेगी अंडर देयर कोचेस, एंड 31 को फिर हमारी टीम चलेगी थाईलैंड के लिए, एंड 1 या 2 को वो अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे थाईलैंड में स्टार्ट करेंगे 1 या 2 जून से। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अभी ये 15 डेज है, इनमें हमारे को और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बट हमारे अब कोई फ्रेंडलीज एज पर रिपोर्ट्स नहीं है इन 15 डेज में। हालांकि अगर मैं बाकी कंट्रीज की बात करूं तो वो फ्रेंडलीज खेल रही हैं यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट। यूरोपियन कंट्रीज की जो अंडर 17 टीम्स हैं उनके अगेंस्ट खेल रहे हैं वो फ्रेंडलीज अभी भी। अगर मैं अपनी दूसरी टीम्स की बात करूं जो ग्रुप में है, वियतनाम, वो खेलेगी अभी अपने फ्रेंडलीज अगेंस्ट टॉप यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज एज वेल एज देयर फ्रेंडलीज फॉर द अपकमिंग एएफसी एशिया कप। बट जो हमारे बिबियानो फर्नांडिस है, अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आई, या एआईएफएफ की तरफ से, कि क्या हम इन 15 दिनों में, क्योंकि 15 जून से स्टार्ट होना है अंडर 17 एशिया कप, तो इन 15 दिनों के विंडो में क्या हम कोई फ्रेंडली खेलेंगे। अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। तो इसका मतलब यही है कि हम ड्रिल्स करेंगे, हम प्रैक्टिसेस करेंगे, एंड हम वीकली ऑफ भी लिया करेंगे। इंडिया अंडर 17 की टीम को ऑफ भी मिला करेंगे अब इन जो 15 दिनों के गैप में, एंड इंट्रा स्क्वाड मैचेस भी हुआ करेंगे, क्योंकि 23 मेंबर्स का जो स्क्वाड सेलेक्ट करा है आज बिबियानो फर्नांडिस ने, उसमें फिर मोस्टली चांसेस ऐसे ही हैं कि आप 11 वर्सेस 11 अपने ही स्क्वाड में बना के उनका एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खिलाओ। तो अब क्योंकि अभी तक फ्रेंडलीज के कोई हमारे को चांसेस लग नहीं रहे हैं, एंड हम सब ने ये पहले भी देखा है कि ईगो स्टीमैच भी एक ऐसे कोच है इंडिया के जो कि टूर्नामेंट से पहले ज़्यादा फ्रेंडलीज खेलना प्रेफर नहीं करते। बट आई थिंक कि 1-2 फ्रेंडलीज हमारे को अभी और खेलने चाहिए, जो कि हमारे किसी कंट्री के अगर अगेंस्ट हो जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चाहे वो कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही अंडर 17 एशिया कप में, स्टिल अगर हम उनको खेलें तो जब आप किसी कंट्री के बेस्ट 11 के अगेंस्ट खेलते हो तो बात अलग होती है, रेदर देन प्लेइंग अ क्लब फ्रॉम जर्मनी या फ्रॉम स्पेन। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा हमारे को कि क्या फ्रेंडलीज अरेंज कर पाती है एआईएफएफ या नहीं, लेट्स सी। बट अगर मैं अपनी सेकंड न्यूज़ के बारे में बात करूं तो एक अल्जीरियन स्ट्राइकर इद्रिसा सादी, जो कि साइन हो सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, एंड ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि वो साइन हो चुके हैं। 31 ईयर्स ओल्ड हैं वो, एंड अपना जो उन्होंने यूथ फुटबॉल खेली थी वो सारी की सारी उन्होंने अपनी फ्रांस में खेली है। सेंट इटियन के लिए खेले हैं, वो स्टेड रेम्स के लिए खेले हैं, तो अच्छे अच्छे क्लब्स के लिए खेले हैं। बट अगर मैं बात करूं कि कैसे वो प्लेयर हैं, ज़्यादा उन्होंने गोल्स नहीं मारे हैं इस सीजन भी, सादी की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि वो अल्जीरिया के क्लब के लिए खेल रहे हैं अभी, नेशनैलिटी भी उनकी अल्जीरियन है। बट वहाँ पे वो जिस क्लब के लिए खेल रहे थे पिछले साल तक, वहाँ पे उन्होंने नंबर्स प्रोड्यूस नहीं करे हैं, ना के बराबर उनके नंबर्स हैं वहाँ पे। बट लेट्स सी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जब उनको साइन करेगी सादी को, तो कैसे वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं इंडियन फुटबॉल में आके। बट आई थिंक कि ज़्यादा लंबी साइनिंग नहीं होगी है, एक आधे साल के लिए या 1-2 साल के लिए ही इदरीसा सादी आएंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए। बट यस, क्योंकि वो यूथ फुटबॉल खेले हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी फ्रांस में, तो एक एक्सपीरियंस जरूर लाएंगे वो हमारे इंडियन यंग लैड्स के लिए जो भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में है। बट अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, मोर्टाडा फॉल जो कि मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर थे, उनका परसों डिपार्चर अनाउंस करा मुंबई सिटी एफसी ने, एंड आज मार्कस जो हमारे इंडियन फेब्रिजियो रोमानो है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उड़ीसा एफसी ने
साइन कर लिया है फॉल को एंड सर्जियो लोबेरा के साथ रीयूनाइट हो गए हैं फॉल एक बार फिर से, क्योंकि जब फॉल एक मोरक्कन क्लब में भी थे तो वहां पे भी सर्जियो लोबेरा के अंडर काम करा हुआ है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड टाइम सर्जियो लोबेरा और फॉल इकट्ठे हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। वेल लेट्स सी कि उड़ीसा एफसी का जो स्क्वाड बना रहे हैं सर्जियो लोबेरा, आई थिंक इट विल बी अ वेरी इनक्रेडिबल स्क्वाड टू बीट नेक्स्ट सीजन इन ISL, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम सबको पता है सर्जियो लोबेरा, एंड मिक्स करके स्क्वाड को वो चलते हैं एक्सपीरियंस प्लस यूथ को। तो कहीं ना कहीं जो फॉल का एक्सपीरियंस है प्लेइंग इन ISL, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा सर्जियो लोबेरा की टैक्टिक्स को, उनके प्लेइंग स्टाइल को, एंड कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे वो एक दूसरे को, क्योंकि काम करा हुआ है पहले से। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन